प्यारे बच्चों, आज हम अष्टादशः पाठा प्रियदर्शिनी इंदिरा को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम समझेंगे, है ना। इंदिरा गांधी के बारे में है यह चैप्टर, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, अस्माभिः प्रियदर्शिन्याः इंदिरायाः दर्शनं नेकदा कृतम्। अस्माभिः हमारे द्वारा प्रियदर्शिनी इंदिरा के दर्शन अनेकदा मतलब कई बार, कृतम मतलब किए गए। हमारे द्वारा प्रियदर्शिनी इंदिरा के दर्शन कई बार किए गए। कोटिजनैः तस्या ऊर्ज्वलानि भाषणानि श्रुतानि। बहुत से लोगों ने उनके एनर्जेटिक ऊर्जा देने वाले भाषणों को सुना। सहस्रे बालकैः तस्या हस्ताभ्यां सस्नेहं प्रदत्ता पुष्पमाला गृहीता। सहस्त्रे मतलब हजारों, बालकों के द्वारा, हजारों बालकों के द्वारा तस्या हस्ताभ्याम उनके हाथों से दी हुई, स्नेह के साथ दी हुई पुष्पमालाएं ग्रहण की गईं। मतलब हजारों बालकों के द्वारा इंदिरा के द्वारा जो प्रेम से मालाएं दी गईं बच्चों को, वो बच्चों ने ली। अतः दिवंगतापि सा देवी अस्माकं कृते वर्तमाने अस्ति। अतः मरने के बाद भी वह देवी हमारे लिए वर्तमान में उपस्थित है। तस्या जन्म प्रयाग नगरे 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे आनंद भवन नाम के पैतृक गृहे अभवत्। तस्या जन्म उनका जन्म प्रयाग नगर में 1917 में आनंद भवन नाम के पैतृक गृह में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू तस्या पिता कमला नेहरू च जननी अभवत्। जवाहरलाल नेहरू उनके पिता तथा कमला नेहरू उनकी माता थीं। इंदिरायाः प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे पूना नगरे च अभवत्। इंदिरा की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग के पूना नगर में हुई। तेषु दिवसेषु आनंद भवनं स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रमासीत्। तेषु दिवसेषु उन दिनों में आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। सर्वे राष्ट्रीय नेतारः तत्र गच्छन्। सभी राष्ट्रीय नेता वहाँ आते थे। इंदिरा तेभ्य देशभक्ते संघर्षशीलतायाश्च संस्कारान् गृहात्। इंदिरा ने उनसे उनके द्वारा देशभक्ति के, संघर्षशीलता के संस्कार ग्रहण किए। प्राथमिकीं शिक्षां समाप्य सा शांति निकेतन अगच्छत्। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके वह शांति निकेतन आ गईं। तत्र गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य सान्निध्ये भारतीय संस्कृतेः मानव प्रेरणं। तत्र गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य सान्निध्ये भारतीय संस्कृतेः मानव प्रेम्णः च महतीं शिक्षां प्राप्नोत्। तत्र मतलब वहाँ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में भारतीय संस्कृति और मानव प्रेम की उन्होंने महान शिक्षा प्राप्त की। तस्या उच्च शिक्षा इंग्लैंड देशे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संपन्ना। उनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रतायै आंदोलनम् अकुर्वन् कारागारं गच्छत्। जवाहरलाल नेहरू बहुत बार स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए और कारागार गए। जवाहरलाल नेहरू बहुत बार स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करके कारागार गए। कारागारात् सः इंदिरायै अनेक पत्राणि प्रेषितवान्। कारागारात यानी कारागार से, जेल से उन्होंने इंदिरा के लिए अनेक पत्र प्रेषित किए। मतलब अनेक पत्र उन्होंने कारागार से इंदिरा के लिए भेजे। एतानि पत्राणि पुत्र्याः कृते पितुपत्राणि इति नाम्ना पुस्तकरूपेण प्रसिद्धानि सन्ति। ये पत्र पुत्री के लिए पिता के पत्र नाम की पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं।
मतलब जेल से नेहरू जी ने जितने भी पत्र इंदिरा जी को लिखे थे ना, उन पत्रों की एक बुक बन गई, जिस बुक का नाम है पुत्री के लिए पिता के पत्र। तेभ्य ज्ञायते यत नेहरू स्वपुत्रीं विदुषीं दूरदर्शिनीं ऊर्ज्वलां च द्रष्टुमिच्छत्। तेभ्य ज्ञायते, इससे पता चलता है कि नेहरू अपनी पुत्री को विदुषी, दूरदर्शिनी और ऊर्ज्वला देखना चाहते थे। इंदिरायाः एते गुणा प्रसिद्धा सन्ति, और इंदिरा में ये गुण प्रसिद्ध भी थे। स्वमातु कमला नेहरूतः सत्यस्य शुद्ध अंतःकरणस्य शिक्षाम् अलभत। उन्होंने अपनी माता कमला नेहरू से सत्य की, शुद्ध अंतःकरण की शिक्षा ली। बाल्यकाले एव तया वानर सेना इति नाम्नी बालकानां संघटना कृता। बालकाल में ही उन्होंने वानर सेना नाम की बालकों का एक संगठन बनाया। तस्या विवाह फिरोज गांधीना सह अभवत्। उनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। तौ दंपत्ति स्वाधीनता आंदोलने कारागारम गतवन्तौ। तौ दंपत्ति, वे दोनों दंपत्ति मतलब दोनों पति पत्नी स्वाधीनता आंदोलन के लिए कारागार गए। 1960 तमे ख्रीस्ताब्दे तस्या पति स्वर्गम गच्छत्। 1960 में उनके पति का स्वर्गवास हो गया। लाल बहादुर शास्त्रिणः मृत्यु अनन्तरं सा भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत्। लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद वह भारत की प्रधानमंत्री हुई। तद पदम अंगीकृत्य सा देश सेवायां सर्वभावेन संलग्ना जाता। उस पद को अंगीकृत करके वह देश सेवा में सभी भाव से संलग्न हो गई, मतलब वो देश सेवा में लग गईं। अधिकोषाणां राष्ट्रीयकरणं भूतपूर्व राज्ञां विशिष्ट अधिकारेण समाप्ति तेषां निधनदानस्य अन्ता भूमि संपत्तौ सीमा निर्धारणं चेत्यादीनि कार्याणि तस्य महत्वम् उद्भासयन्ति। अधिकोषों का राष्ट्रीयकरण किया उन्होंने। भूतपूर्व राजाओं का जो अधिकोष पर जो विशिष्ट अधिकार था उसको उन्होंने, अधिकोष पर जो राष्ट्रीय अधिकोष था उस पर राजाओं का विशेष अधिकार था, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है। और उन्होंने प्रिवी पर्स की स्थापना की, तो उसमें उन्होंने भूमि की संपत्ति और सीमा का निर्धारण किया उन्होंने। ठीक है। ये उनके बहुत सारे महत्व थे। ठीक है। बांग्लादेशस्य मुक्ति संग्रामे भारतीय सेना प्रेष्यतया अपूर्व साहसं कृतं। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना को भेजकर उन्होंने अपूर्व साहस दिखाया। भारतस्य सहयोगेनैव बांग्लादेशः स्वतंत्रता जाता। भारत के सहयोग से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। सा जीवन पर्यन्तं भारतस्य कल्याणाय निर्धनानाम् उत्थानाय च प्रयत्नम् अकरोत्। वह अपने जीवन भर भारत के कल्याण के लिए, निर्धन के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। दरिद्रताम् अपनय इति तस्या उद्घोषणा आसीत्। दरिद्रता दूर करो, यह उनकी घोषणा थी। 1984 तमस्य ख्रीस्ताब्दस्य अक्टूबर मासे 31 दिनांके सा एकस्य स्वरक्षकस्य गोलिकाभिः वीरगतिं प्राप्नोत्। 1984 में अक्टूबर माह की 31 तारीख को एक स्वरक्षक मतलब बॉडीगार्ड की गोली के द्वारा वह वीरगति को प्राप्त हुई। उनके बॉडीगार्ड ने ही, उनके अंगरक्षक ने ही उनको गोली मार दी थी। सर्वे जना ताम शांतिदूती इति रूपेण श्रद्धया
स्मरन्ति, सभी लोग उन्हें शांति दूती के रूप में श्रद्धा से स्मरण करते हैं। तस्य समाधि स्थल शक्ति स्थलमिति नामना प्रसिद्धमस्ति, उनका समाधि स्थल शक्ति स्थल नाम से प्रसिद्ध है। धन्यवाद।